हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोहित यादव राधे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मोहित पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, उस प्रोटेस्ट का जो फ्लॉप होने का रीजन क्या है, उस रीजन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सोनम वांगचुक आपको पता है निश्चित ही हमारे इस देश का भविष्य या हम कहें इस देश का गौरव, वहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और उनकी जो ये योगदान है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक व्यंग बन के रह गया है, एक मजाक बन के रह गया है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है उसको हम देख लेंगे और साथ ही हम यहाँ बात करेंगे जो सीजेपी जो कि 20 मिलियन पॉपुलैरिटी पाने वाली सोशल मीडिया पर जो पार्टी बनी और उसके बाद ये पार्टी जब ग्राउंड लेवल पर आई तो एकदम से ये रद्द साबित हो गई, एकदम से बेकार साबित हो गई। उसका क्या रीजन रहा, उस सारे रीजन को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीजेपी आंदोलन था क्या उसको आप समझेंगे। सीजेपी आंदोलन जो अभिजीत दिप्के हैं इनके द्वारा लीड किया गया और इनके द्वारा ही जो है कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई। ये जो है नीट पेपर जो लीक हुआ था, उस नीट पेपर लीक को लेकर जो एजुकेशन एनालिस्ट थे उनके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट शुरू किया गया। ठीक है, जब ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया और जब इसको कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया तो ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उसी वायरल होने के क्रम में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो जेएनजी स्टूडेंट थे उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने की बात कही। ठीक है, उसके बाद अब इसको देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से फेल क्यों साबित हो रहा है। देखिए, 20 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद एक बहुत बड़ी बात होती है किसी पार्टी के 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 20 मिलियन फॉलोअर होने के बाद वो पार्टी जब ग्राउंड लेवल पर आती है तो उसके पास मुश्किल से 500 से 1000 लोग ही जुड़ा पाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था उसका। और रीजन की बात करें तो बहुत सारे रीजन हम देखेंगे, 2-3 जो पॉजिटिव रीजन हमारे समझ में आए उन पर हमने ये पीपीटी तैयार किया है और उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिएगा मीडिया और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में क्या क्या चीजें हैं। तो ठीक है, जो मीडिया है, मीडिया का काम कर रही है, वो मीडिया पूरी तरीके से पीआर का काम कर रही है, आईटी सेल का काम कर रही है बीजेपी के लिए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए जो जा रहे हैं उन लोगों से आड़े तरछे सवाल कर रहे हैं, जिससे क्या है कि लोगों के अंदर डर आ गया है और लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके रीजन की बात करें तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मोबिलाइजेशन गैप। ठीक है, देखिए किसी भी जगह किसी भी स्थिति में अगर आप रिट्वीट का खेल खेल रहे हैं तो बड़ा आसान है। ठीक है, लाइक और रिट्वीट करना आसान है, लेकिन धूप में लाठीचार्ज का सामना करते हुए ग्राउंड पर टिके रहना बहुत अलग बात होती है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक लैक रहा है इस पूरे सीजेपी पार्टी में। ठीक है, उसके अलावा देखिए उसके लो ग्रास रूट कैडर। अब लो ग्रास रूट कैडर क्या होता है, इसमें क्या है कि सीजेपी के पास कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर कोई फिजिकल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, क्या है, लो ग्रास रूट कैडर। इसमें क्या है, सीजेपी के पास ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल फिजिकल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन नहीं है, जिस कारण क्या है क्राउड वहां नहीं पहुंच रहा है और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा रीजन दूसरा क्या है, प्रोटेस्ट टूरिज्म। इस जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इसको क्या किया गया है, इसको टूरिज्म का नाम दे दिया गया है। रीजन क्या है, किसान ने मूवमेंट को प्रोटेस्ट टूरिज्म का नाम दे दिया है। यहाँ के जो लीडर्स थे वो यहाँ आते ही थक गए। आप देखा होगा जब अभिजीत दिप्के जिस तरीके से शुरुआत किए थे और शुरुआत करने के बाद जब वो ग्राउंड पर पहुंचे तो वहां जाते ही वो 1-2 घंटे बाद ही थक गए, उन्हें पानी वगैरह देना पड़ा, उन्हें गाड़ी से वहां से ले जाया गया। तो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक और लोकल स्टूडेंट थे उनका ट्रस्ट इस मूवमेंट से पूरी तरीके से खत्म होने लगा। ठीक है, ये भी एक रीजन रहा। तीसरा रीजन क्या है, लॉस ऑफ न्यूट्रलिटी। शुरुआत स्टूडेंट इशू से है, पर जल्द ही आम आदमी पार्टी, टीएमसी के लीडर्स और सोनम वांगचुक के जुड़ने से अपोजिशन ने इस चीज को क्या दे दिया, इसको राजनीतिक नाम दे दिया। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, इसकी जो न्यूट्रलिटी थी, जो शुरुआत की गई थी नीट पेपर लीक से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट होती दिखाई दी। ठीक है, उसके अलावा अपोजिशन डिवीजन, कांग्रेस ने सीजेपी से दूरी बना ली और ये कहते हुए कांग्रेस ने बोला कि ये आपकी आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेटिव शो है। ये कह के जो आपकी कांग्रेस है वो उसने दूरी बना ली। तो ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अपोजिशन डिवीजन शुरू हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक है पब्लिक डिस्ट्रैक्ट।
आम स्टूडेंट को लगने लगा कि उनके कैरियर और पेपर लीक से मुद्दे को पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ली। देखिए, पूरी तरीके से जब ये पॉलिटिकल हाईजैकिंग हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इस पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट पे। ठीक है, लैक ऑफ पॉलिसी डेप्थ एंड स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, इसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा गया है कि जंतर मंतर पर जो पहुंचे हुए जेनजी स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉलिसी लेवल्स की जैसे एनटीए है, एनटीए के रिफॉर्म्स हैं और सीबीएसई के मार्कर्स हैं, इसके बारे में सही जानकारी नहीं, जिससे जो मीडिया वाले हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो उनसे सब सवाल कर रहे हैं तो उन सवाल को आंसर वो नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कंफ्यूज्ड प्रोटेस्टर्स। अब मीन्स ओवर सॉल्यूशन। मूवमेंट का ज्यादा ध्यान फनी वीडियो, स्लोगन्स और रील बनाने पर था। इस पॉलिसी डेप्थ की कमी की वजह से पॉलिसी मेकर्स ने इस प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं लिया। एक बहुत बड़ा रीजन। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन मैं बार बार बोलूंगा जो मेरे दिमाग में आता है और आप लोग भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सबसे बड़ा रीजन है इसमें मीडिया। इसमें मीडिया भी बड़ी जो यूट्यूब वाली मीडिया है, यूट्यूब वाली मीडिया, वो लोग वहां जा रहे हैं और जाकर के वहां के आए हुए प्रोटेस्टर से वो इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, जानबूझकर इस तरीके के बहकाने भड़काने वाले सवाल कर रहे हैं, जिससे उसका मीम बना जा रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए हाइप वर्सेस फिजिकल टर्नआउट। देखिए, जो सीजेपी का जो ऑनलाइन जो प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर पर 95%, डिजिटल मीडिया रीच जिसकी 75% है, पॉलिटिकल क्लास और ट्वीट और रिट्वीट की अगर हम बात करें तो वो 60% है, जबकि एक्चुअल पर जनता मंत्र पर केवल 10% ही लोग वहां पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ी नाकाम और सबसे बड़ा नाकाम आंदोलन साबित हो रहा है। इस सारे आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपके सोनम वांगचुक, जिनकी जान अभी इस समय खतरे में है। चलिए, अब इसको अगर देखा जाए तो ये 6 जून को सीजेपी लॉन्च करती है एक वायरल कैंपेन, जिसमें सोशल मीडिया पेपर न्यूज को लेकर लाया जाता है। उसके बाद ये लोग जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए बैठते हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक 28 जून से इसको ज्वाइन करते हैं और सोनम वांगचुक 28 तारीख से जब से ज्वाइन किए हैं और अंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए आज उनको शायद 18वां दिन है। और 18वें दिन के बाद अब जब उन्होंने एक अंतिम बार बोला है कि 20 जुलाई को एक हम पार्लियामेंट के लिए एक मार्च निकालेंगे, और ये भी मुझे बहुत हद तक पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें भी लोग शामिल नहीं होंगे। ठीक है, आपका इस पर क्या कहना है? क्या वायरल हैशटैग कभी जमीन आंदोलन का रिप्लेसमेंट हो सकता है? देखिए, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि जो ऑनलाइन हमें हाइप दिखाई दे रही थी, ऑनलाइन हाइप जो हमें दिखाई दे रही थी सीजेपी की, वो जब जमीनी स्तर पर देखा गया, जब उसका ग्राउंड टर्नआउट देखा गया तो वो बिल्कुल जीरो है। तो उस चीज पर हम बात करने आए थे। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।